जय हिंद। जैसे कि हमारी राम सिंह यादव सीरीज चली थी, जिसमें हमने पार्ट 1 में प्राचीन इतिहास, पार्ट 2 में हमने मध्यकालीन इतिहास और पार्ट 3 में हम करेंगे आधुनिक इतिहास। ठीक है, और इन तीनों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चनों को लगा के जाओगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ना ही गलत होगा भाई। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखो पीडीएफ के फायदे क्या होते हैं। पीडीएफ का ये फायदा होता है कि आप एक बार आपने वीडियो देखी, आपने चीज़ों को पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद क्या आप उस पीडीएफ से लगाओ कि आपको कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आपको सही हुए, कितने गलत हुए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले भाई, आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो आपकी की गई राजा राम मोहन राय ने। किसने की? राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। अगर पूछता है कब हुआ तो तब आप आंसर करोगे कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। कब हुआ? 1869 में। देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन, महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 30 जनवरी 1948। कब हुई? 30 जनवरी 1948। और महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो तब आप आंसर करोगे कि नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी भाई। और 30 जनवरी को ही एक दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका शहीद दिवस। इस दिन सभी शहीद दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी भाई। ठीक है, अब देखो अगला ही क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन रिलेट करने का मतलब ये है आपको चीज़ें याद हो जाए और जो भी आपके पास आगे क्वेश्चन बनते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। तो यहाँ आपका बिल्कुल सिंपल सा है, 30 जनवरी 1948। अगर पूछता है कि महात्मा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी, तब आप आंसर करोगे कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में, 1885। अगर ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो तब आप आंसर करोगे कि स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, और अगर क्वेश्चन इस तरह से घुमा देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो तब आप आंसर करोगे कि प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे W.C. बनर्जी। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी होगी तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने किया। तो बंगाल विभाजन मतलब कब हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन किसने किया? तो बंगाल विभाजन किया आपका लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? 1905 में। कब किया? 1905 में। 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो 1920 के खिलाफत जो आंदोलन हुआ था उसके जो प्रमुख नेता थे वो थे आपके शौकत अली, मोहम्मद अली। कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आए तो उस समय मुगल शासक कौन था। तो उस समय जो मुगल शासक था वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर भाई। आजाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्ध दिलवाई थी? किसने प्रसिद्धि दिलवाई थी? ठीक है, किसने प्रसिद्धि दिलवाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को प्रसिद्धि दिलाई थी भाई। आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी। तो रानी लक्ष्मीबाई आप सबको पता होगा झांसी की शासिका थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता होगा। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो तब आप आंसर करोगे ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, अमृतसर, पंजाब में।
डांडी मार्च किसने की थी? तो डांडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने की थी। डांडी मार्च यात्रा किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कब की थी? 1930 में। कहाँ से कहाँ तक की थी? तब आप आंसर करोगे कि साबरमती से डांडी तक ये की थी। साबरमती अहमदाबाद, ठीक है, साबरमती से कहाँ तक? डांडी तक। अब देखो आ गया ना वही क्वेश्चन, तो चीजें रिलेट करोगे तो क्वेश्चन बनते रहेंगे। देखो 1930 में प्रसिद्ध डांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो मैंने आपको बताया साबरमती आश्रम से डांडी तक चली थी भाई 1930। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। कब हुई थी इसकी स्थापना? हुई थी आपकी 1875 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन जब भारत आया था तब हुई थी। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928। और इनकी मृत्यु भी 1928 में। पर किसी किसी बुक में आपको 1927 भी मिल सकता है भाई, ठीक है। और आप क्या आंसर करके आओगे? 1928, क्योंकि लूसेंट की किताब में भी 1928 है, बहुत सी अच्छी किताबों में 1928 ही है भाई। 10 मई को 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई? तो 10 मई को 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से स्टार्ट हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ से। विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? तो विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था। आगे है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। एसएसबी पूछ सकता है कि गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो तब आप आंसर करोगे कि लंदन में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कब हुआ? 1942 में। सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा? तो जो सती प्रथा है उसका अंत करने के लिए सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो राजा राम मोहन राय जी का था। किसका था? राजा राम मोहन राय। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो जो चिपको आंदोलन है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था। किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। आगे चलते हैं। प्लासी पश्चिम बंगाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो ये जो लड़ाई है वो लड़ी गई आपकी 1757, ठीक है। अब कब लड़ी गई? 1757। किस किस के मध्य लड़ी गई ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। देखो आगे है, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? तो जो आंदोलन था वो खिलाफत आंदोलन था। कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वायसराय जो होता है भारत में ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? ब्रिटिश शासन का। आगे है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कब की? 1920। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा भाई, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मैंने अभी आपको बताया प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। अगर पूछेगा कब हुआ तो कब हुआ? 1930। आपको पता होना चाहिए भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी मैंने बताया कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन सा था? तो एनी बेसेंट ने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था होम रूल। क्या था? होम रूल। आगे है, प्लासी की लड़ाई 13 जून 1757 अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी? तो अंग्रेजों ने जो है नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़ी भाई। किसके? नवाब सिराजुद्दौला। आगे है, प्रार्थना समाज की स्थापना की संस्थापक
कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे आपके विवेकानंद। कौन थे? विवेकानंद। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इन्होंने पहले भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, आर्मी के एग्जाम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। तो प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में डलहौजी ने कलकत्ता से किसके मध्य शुरू की थी? तो जो डलहौजी ने वो की थी आगरा। ठीक है, इसको आगरा कर लेना भाई, क्या था? आगरा, घाघरा वाला आगरा नहीं, आगरा वाला आगरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की। कब की? 1906 में। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाल बाल पाल से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र। उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे आपके पास असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में स्थगित करने का क्या कारण था? तो जो 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित इसलिए किया गया तो उस टाइम चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था भाई। ठीक है, किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस स्वतंत्रता रूप में मनाया जाता है? तो वो है आपका 26 जनवरी 1930। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार आर्मी में पूछ भी गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें लगा के आ जाते हैं 1950। तो पर 1950 इसमें गलत होगा, कोई इसमें 15 अगस्त 1947 में भी लगा देता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप आंसर टिक करोगे 26 जनवरी 1930। कंफ्यूज नहीं होना भाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये जो क्षेत्र है वो जुड़े हैं विधवा विवाह से। विधवा विवाह से। बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? बांटो और राज करो की जो नीति थी लॉर्ड कर्जन की नीति थी। किसकी नीति थी? लॉर्ड कर्जन की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी। विलियम बेंटिंक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ की गई? तो ये की गई आपकी दिल्ली में भाई। कहाँ की गई? दिल्ली में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। राज्य विलय नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई? तो ये की गई डलहौजी के। ठीक है, किसके? डलहौजी के। गदर पार्टी के प्रमुख नेता, तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता तो सबको पता होगा, हरदयाल। कौन थे? हरदयाल। भारत में राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कब स्थानांतरित की गई? तो ये 1912 में की गई। कब की गई? 1912 में। आगे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आगे चलते हैं। किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च यात्रा की? तो जो वो कानून था वो था आपका कौन सा? नमक कानून। कौन सा था? नमक कानून। ठीक है, चलो। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इंपॉर्टेंट, क्योंकि विद्यार्थी इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी वो थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? तो तब आप आंसर करोगे कि सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आगे है आपके पास, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो कस्तूरबा गांधी की जो मृत्यु हुई वो पूना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पूना में भाई। ठीक है, आगा खां महल पूना में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, काकोरी डकैत घटना के नायक कौन थे? तो काकोरी डकैत घटना के जो नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन 1940 में रखी। यह आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन जो हुआ था आपका लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी आप सभी को मैंने बताया 1948 में हुई थी, 30 जनवरी 1948। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। मैंने आपको डिटेल में महात्मा गांधी भी बता रखा है। ठीक है। और इनके मृत्यु दिवस पर क्या शहीद दिवस मनाया जाता है? किसने गोली मारी थी इन्हें? तब आप आंसर करोगे नाथूराम गोडसे द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो है सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन। जब आप फौज में भर्ती हो जाओगे तो आपको भी मौका मिलेगा भारत विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल में जाने का। कहाँ जाने का? सियाचिन में। ठीक है। जब आप आर काटोगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन, शेर पंजाब किसे कहा जाता है? तो शेर पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय। बाकी आपके पास सब कुछ है। ठीक है। पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाए? याद हो जाए। और बाकी शेरशाह मूवी तो आपने सबने देख ही ली होगी, तो आपके पास बहुत सारा मोटिवेशन होगा उस मूवी को देख के। तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।